मैं यहाँ आपको बताऊंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बताएंगे कि अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य को क्या निर्देश दिया गया है। उसके बाद बताएंगे कि आखिर क्या कारण था जिसके कारण 2002 में 86वां संविधान संशोधन करना पड़ा, और 86वां संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 में उसके बाद क्या बचा, क्या शेष रह गया। उसके बाद चर्चा करेंगे कि जो अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद जो अनुच्छेद 45 में जो बचा, क्या शेष बचा, और जो शेष बचा वो उसमें जो निर्देश दिया गया राज्य को संविधान के द्वारा, उसके तहत जो है सरकार ने क्या क्या प्रयास किए और प्रयास के तहत जो है उसमें कहाँ तक कामयाब है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मूल संविधान जो हमारा जो है मूल संविधान में अनुच्छेद 45 में क्या था, इसके बारे में फर्स्ट में हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 45 में जो मूल संविधान में था उसमें क्या था। तो मूल संविधान में स्पष्ट रूप से बातें था कि राज्य जो है 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की प्रयास करेगी। ठीक है, मीन्स जो भी 14 वर्ष के बच्चा है उसको निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध कराएगी, उपलब्ध कराने की प्रयास करेगी। ये चूंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ऑर्डर तो दे नहीं सकता है, वो क्या करेगा, एक एडवाइस ही देगा, निर्देश ही देगा। तो ये चीजें कहा यहां। अब इसको अनुच्छेद 45 को जोड़कर देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कारण था जिसके कारण 86वां संविधान संशोधन 2002 करना पड़ा। तो चूंकि अनुच्छेद 45 देख रहे हैं कि क्या है, संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या है, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस शिक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपने जो है डिसीजन में बहुत ही निर्णायक फैसला सुनाया है, निर्णायक डिसीजन दिया है। उस डिसीजन को देखेंगे और देखेंगे कि क्या उसका इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, कौन सा, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इस जो 1993 में आया, और यही बहुत ही क्या था, हिस्टोरिकल डिसीजन था, ऐतिहासिक फैसला था। अब देखिए ऐतिहासिक फैसला क्या था। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 45 के तहत जो शिक्षा का प्रावधान करने की बातें हैं वह सिर्फ राज्य के नीति निर्देशक तत्व तक सीमित नहीं है, मीन्स सिर्फ डीपीएसपी तक सीमित नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अनुच्छेद 45 के तहत जो शिक्षा का प्रावधान करने की बातें कही गई है वो डीपीएसपी तक सीमित नहीं है, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से संबंधित सिर्फ नहीं है। ये क्या है, ये इसको जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के साथ जोड़कर देखना चाहिए। मीन्स इसको 45 के तहत सिर्फ आप सीमित नहीं कर सकते हैं, 45 के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, बल्कि इसको अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखने की जरूरत है। सरकार को इसको अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखना चाहिए कि जैसे उसको जीवन का अधिकार है उसी तरह से शिक्षा का अधिकार भी एक क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार ही है। इसलिए सरकार को क्या चाहिए, सरकार को चाहिए, राज्य को चाहिए कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करे ही। ठीक है, ये कौन कहा, ये कहा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 में ये डिसीजन दिया। उसके बाद और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का और बहुत सारे डिसीजन आया है, जिसमें एक है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। ये कैपिटेशन फीस के मामले में था, कैपिटेशन फीस से संबंधित एक केस था। कैपिटेशन फीस मीन्स बहुत ज्यादा जो फीस वगैरह गार्जियन को भरना पड़ता है बच्चों के एजुकेशन में, उससे संबंधित था। इसमें मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में स्पष्ट रूप से डिसीजन दिया कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देना चाहिए, सरकार को शिक्षा को व्यापार बनने देना नहीं चाहिए। और क्या कहा, दूसरी बात ये कहा
कि शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। अब देखिए साफ साफ देखिए, ये भी वही बात, ये भी अनुच्छेद 21 को ही टच कर रहा है। कहा शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। मीन्स जैसे जीवन का अधिकार है बच्चों का, उसी तरह से शिक्षा का भी अधिकार होना चाहिए। मीन्स ये भी कहा है कि आप शिक्षा के अधिकार को 21 के अंतर्गत डालिए। मीन्स अप्रत्यक्ष रूप से यही बात कह रहा है। कौन? मोनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। उसके बाद तीसरा जो बातें कहा कि राज्य का ये कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। मीन्स 14 वर्ष तक के जो बच्चा है उसको शिक्षा प्रदान करना राज्य का क्या है? संवैधानिक कर्तव्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब देखिए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश भी वही बात कहा, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 भी वही कहा। अब एक और देखते हैं जो एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996, ये क्या कहा? एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996, ये मुख्य रूप से क्या चीज से जुड़ा हुआ था? ये बाल श्रम के शोषण से संबंधित है। कहानी इसका साफ साफ है कि तमिलनाडु में एक शिव काशी जगह है जहां बाल श्रमिकों का क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। वहां के लोगों ने क्या किया? केस किया। जब केस किया तो एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 ने स्पष्ट रूप से डिसीजन दिया कि उस उद्योग से, उस खतरनाक उद्योग से क्या किया जाए? बच्चों को तत्काल हटाया जाए। क्या किया जाए? तत्काल हटाया जाए। एक डिसीजन उन्होंने ये दिया। दूसरा दिया कि जो बच्चे हटाए गए हैं वहां से उसको शिक्षा प्रोवाइड कराना, शिक्षा प्राप्त कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना किसका काम है? राज्य का काम है। दूसरा डिसीजन उन्होंने ये दिया। तीसरा बात उन्होंने कहा कि शिक्षा के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, इसलिए राज्य को जो है क्या कराना चाहिए? राज्य को इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की क्या है? जिम्मेदारी है। मीन्स साफ साफ में समझिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य में स्पष्ट रूप से कहा कि ये बच्चे जो ये उद्योग से हटाए गए हैं, शोषण से मुक्त कराए गए हैं, उन सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, शिक्षा प्राप्त कराना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य जो है इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। अब देखिए साफ साफ क्या कहा? साफ साफ ये यही कहा कि आप जो है इसको 45 के अंतर्गत मत रखिए, इन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नहीं रखिए, इसको आप अनुच्छेद कितना के अंतर्गत समझिए? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समझिए। मीन्स ये डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत है। और यही तीनों डिसीजन जो था, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, यही तीनों के डिसीजन के दबाव का प्रभाव था कि 2002 में सरकार को 86वां संविधान संशोधन करना पड़ा। और जिसके तहत क्या कर दिया? जिसके तहत जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य कर दिया। मीन्स उसको शिक्षा पाने का अधिकार जो है क्या है? अब जो है इसको संविधान के अनुच्छेद कितना में? 21A में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। और अब जो है ये क्या हो गया? उसका मौलिक अधिकार हो गया। किसका? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को। मीन्स 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बच्चा है उसको शिक्षा पाना अब जो है क्या हो गया? फंडामेंटल राइट हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। मीन्स उसको आपको शिक्षा देना ही होगा। तो शुरू में अनुच्छेद 45 में कौन था? 14 वर्ष तक के बच्चों को था। ये किया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, तो बाकी कौन बच गया? एक बाकी जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चा बच गया। तो अब जो इसमें शेष बचा वर्तमान में कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल करना और शिक्षा देने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। मीन्स राज्य का यह कर्तव्य होगा कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या दे? शिक्षा प्रदान करे, साथ ही उसका देखभाल करे। अब ये तो कहा, चूंकि ये तो 45 में है, तो 45 में तो क्या करेगा? ये कोई जो है इसको जो है कोर्ट के द्वारा जो है लागू कराया नहीं जा सकता है। सरकार इसके प्रयासरत होगी, करेगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाई, क्या प्रयास की। मीन्स अनुच्छेद जो 45 में वर्तमान में बचा हुआ है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल और शिक्षा देने का प्रयास राज्य को करना चाहिए, राज्य करे।
इसके लिए सरकार ने क्या की? इसके लिए सरकार ने बहुत सारे ठोस कदम उठाई है। उस ठोस कदम में से कुछ कदमों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। जैसे अब देखेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र, सरकार ने क्या की? आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की। 6 वर्ष तक के बच्चों को वहाँ क्या क्या चीज किया जाता है? वहाँ पूरक पोषण दिया जाता है, बच्चों का टीकाकरण होता है, उसका समय समय पर क्या होता है? स्वास्थ्य जांच होता है, और साथ ही वहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था है। किसका व्यवस्था है? मीन्स खाने की व्यवस्था है, पढ़ने की व्यवस्था है, उसका जो है टीकाकरण, इलाज की व्यवस्था है। ये सारे व्यवस्था के तहत जो है बच्चों का एक क्या है? पॉजिटिव माहौल बनाया गया। कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र में, जहाँ बच्चे खाते भी हैं, खेलते भी हैं, उसका स्वास्थ्य का देखभाल होता है। तो ये चीजें जो है, जो अनुच्छेद 45 के तहत सरकार को निर्देश दिया गया है, उसी प्रयास के तहत सरकार का प्रयास है आंगनबाड़ी केंद्र। उतना ही नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 को अगर देखा जाए तो इसमें देखेंगे कि 6 वर्ष तक के बच्चे को OCCE मीन्स औपचारिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उतना ही नहीं, वर्तमान में जो विद्यालय सब है उसमें देखिएगा कि बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। क्या चीज की शुरुआत किया गया है? बाल वाटिका। अब बाल वाटिका क्या होता है? बाल वाटिका को हम देखेंगे तो देखेंगे कि नाम ही से पता चल रहा है, बाल मीन्स बच्चा के लिए, और वाटिका मीन्स बगीचा। मीन्स एक बगीचे की तरह माहौल बनाया गया है। कहाँ? स्कूलों में, जहाँ जो है क्या है, जहाँ बच्चों के खेलने का सामान होगा, खाने का सामान होगा, पढ़ने का सामान होगा, वो सारी चीजें होगा। और बच्चे जो है घर के जैसे माहौल स्कूल में क्या करेंगे? पा पाएंगे, और जिसके कारण जो है बच्चे जो है क्या करते हैं? बच्चे स्कूल जा पाते हैं। तो मीन्स इस तरह से हमने देखा कि सरकार का प्रयास बहुत ही सकारात्मक है, चाहे वह आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में हो, चाहे वह औपचारिक शिक्षा प्रणाली के रूप में है, चाहे वह बाल वाटिका के रूप में है। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुच्छेद 45 में जो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे प्रयास से, बहुत सारे डिसीजन से, उस डिसीजन के दबाव के कारण, चाहे वह उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश हो, मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य हो, या MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य है, इसमें जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, उस दबाव के कारण जो है सरकार ने क्या किया? 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, और उसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया, और संविधान के अनुच्छेद 21 के A में जोड़ दिया गया। उसके बाद जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चा बचा, उसको फंडामेंटल, उसको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत रखा, और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल और शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, राज्य प्रयास करेगा। इसके तहत देखें कि राज्य प्रयासरत भी है। किस रूप में? जिसमें देखेंगे कि उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की है, जहां खाने पीने रहने की सारी की व्यवस्था है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इन बच्चों पर ख्याल रखा गया है, जिसके तहत औपचारिक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बाल वाटिका की शुरुआत की गई है। तो इस तरह से देखें कि अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए क्या है? सरकार प्रयासरत है। तो आज इतना ही तक, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।